हेलो दोस्तों, अगर आप लोग 2023 में 10वीं का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी छात्रों के लिए यह साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में लड़ने वाला है। तो अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हो ना तो बोर्ड परीक्षा 2023 में निश्चित ही आपको ना साइंस में अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो बिना टाइम के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो मैं आपको विस्तारित रूप से बता देता हूं। ये जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब वो माइनस में, यानी कि जो इसकी फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में ही होती है। जब अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होगा तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होगा। यहाँ पर इसकी फोकस दूरी प्लस होगा जबकि अवतल का माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो दूसरा का सही उत्तर होगा f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से आप f बराबर r/2 होता है तो 2f बराबर r भी कर सकते हैं। तो f बराबर r/2 यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल ही जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है वो f बराबर r/2 होता है, ठीक है। आंसर होगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि आपका जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, जो ऑप्शन में बी में दिया। बहुत लोग हिंदी में दिया है ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ना ऐसे में दे देगा, ठीक है, सेंटीमीटर ऐसे भी शो कर देगा सीएम के द्वारा, मतलब कि सेंटीमीटर मतलब कि सूचित कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब कि सीएम ये दिया रहा था, ठीक है। तो बट आप लोग हिंदी में जब दिया रहेगा तो सेंटीमीटर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है। बहुत तेज तरह लड़के जो है ना मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो देखिए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा वही कम झुकेगा। तो ज़्यादा तो लाल का होता है, जब लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो वही कम झुकेगा। वही क्या होगा, वही मतलब कि सबसे कम झुकेगा। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है। यही क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्या कैसा बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्चुअली में दोस्तों बहुत लोग इसका आंसर आभासी और सीधा कभी होगा नहीं, आभासी और उल्टा भी कभी नहीं होगा, वास्तविक और सीधा। वास्तविक देखिए, ऑप्शन में बी और डी को देखिए अच्छे से, देखिए बी और डी को दोनों क्वेश्चन सेम ही दिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही दिया, वास्तविक और उल्टा देना चाहिए, वास्तविक उल्टा, लेकिन यहाँ पर दोनों में क्वेश्चन ना सेम ही दे दिया, ठीक है। देखिए, तो बी और डी में वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा दोनों क्वेश्चन सेम ही दे दिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्या दे दिया, सेम ही दे दिया। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग डेली सुबह शाम टेस्ट देना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टडी प्लस ऐप का लिंक है। उस ऐप को डाउनलोड करके गूगल से लॉगिन करके डेली आप हर विषय का टेस्ट दे सकते हैं। सुबह 7 बजे, शाम 6 बजे क्यों लग जाता है, आप आराम से टेस्ट दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट देने के बाद अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं और रैंक में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो देखिए, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर होगा बी नंबर। प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण 3 दिया है। तो इन तीनों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा ही प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा ही प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि
दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी निकट दृष्टि दोष के बारे में कहे कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बताइएगा अवतल लेंस को। जब दीर्घ दृष्टि दोष कहे यानी कि दूरदृष्टि दोष, तो बताइएगा उत्तल लेंस। बट यहाँ पर इसका आंसर होगा सी नंबर, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गैल्वेनोमीटर। आंसर होगा ए नंबर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर, मैक्सवेल ने। किसने किया था, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 11 नंबर, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। गजब का क्वेश्चन है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम लोग कैपिटल वी से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल वी से सूचित करते हैं। कभी कभी इंग्लिश में VOLT ऐसे दे देगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी आपका बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का जो मान होता है ना, वो मतलब कि बढ़ता है। कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हर कोई इसका आंसर दे देगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है ऐसे होता है, R बराबर क्या होता है R1 + R2 + R3। तो इसमें तो पक्का मतलब कि जो होगा वो मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 14 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सौर ऊर्जा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सौर ऊर्जा। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए अभिसारी का बात कहेगा तो उत्तल लेंस होगा, अगर अपसारी का बात कहेगा तो अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपसारी कह रहा है तो क्या होगा, अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस होगा, और अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्णकण यानी कि प्राथमिक रंग कौन सा। वर्ण का मतलब रंग। ठीक है, लाल नीला हरा, तीन आंसर होगा डी नंबर, ये सभी होगा लाल नीला हरा। प्राथमिक प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का अंश है तो लाल हरा नीला सभी हो जाएगा। आंसर होगा डी नंबर 17 का। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा हर विषय का। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन एक नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आंसर होगा डी नंबर, आइरिस होता है। कौन होता है, तो आइरिस होता है। आंसर होगा आपका डी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP यानी कि हर्ट्ज पावर, HP को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज पावर बोलते हैं। तो 1 हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, किसका होता है, किस लेंस का या फिर किस दर्पण का। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस का होता है, बी नंबर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा और कोई होता ही नहीं होगा और नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा तो अच्छे से समझिए, शक्ति का तो वट मतलब कि शक्ति का सही मात्रक तो क्या होगा, वट हो जाएगा। बट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का आवेश होगा। ठीक है, एम्पियर घंटा आवेश का ही मात्रक होता है शायद। इसका आंसर होगा बी ही नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन मात्रक वट के बराबर है? वट यानी कि विद्युत शक्ति के, मतलब कि शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वट, तो वट किसके बराबर है? निम्नलिखित में कौन? तो जूल पर सेकंड जो होता है ना, वो मतलब कि वट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। और जो बी नंबर में वोल्ट दिया है वो विभवांतर और विभव का होगा, और ओम होगा प्रतिरोध का, और वोट होगा विद्युत शक्ति का। ठीक है, सॉरी शक्ति का होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि CO2 गैस होता है। 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब कि क्या होती है? सही होती है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या होगा? हाँ चलिए, वेरी गुड, 25 का आंसर होगा आपका सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, मैंने आपको कई बार बता दिया था। इसका आंसर 8D में से कोई होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट करिए तो इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सब लोग याद रखिए, ऑप्शन उसमें 6P होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर, Hg, Ag, Au। ठीक है, सोना चांदी बताइए तो सोना चांदी के ऊपर क्या होगा? 28 का आंसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कॉपर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र किसका पूछ रहा है? रासायनिक सूत्र, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस कहीं दिया है, CaOH के होल ट्वाइस कहीं दिया होगा, तो वही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देगा तो लाल को नीला कर देगा, वो क्षारीय को दर्शाएगा। क्षारीय को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? क्षारीय को, यानी कि क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, तो यानी कि 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो बी भी होगा और ए भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों होगा, आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको ना जितना भी प्रश्न बताया सबका सब VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2023 में निश्चित आप कुछ अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन की दबाकर प्रेस दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर जब भी लाइव क्लास आऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग। ठीक है।